नमस्कार मित्रों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे टाइपिंग टिप्स के बारे में। यह वीडियो उन बंधुओं के लिए महत्वपूर्ण है जो टाइपिंग सीख रहे हैं या फिर आगे आने वाले समय में टाइपिंग सीखना चाहते हैं। चलिए बात प्रारंभ करते हैं। यहाँ से आपको जानने को मिलेगा कि टाइपिंग करते समय आपकी जो कलाई है उसकी स्थिति कैसी होनी चाहिए और आपको बैठना किस तरह से चाहिए। साथ ही अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं यहाँ पर। आइए जानते हैं टाइपिंग टिप्स कौन कौन से हैं। अभ्यास। सबसे पहले तो आप सभी जानते हैं कि अभ्यास से ही निपुणता आती है, उसी से ही निखार आता है। टाइपिंग अभ्यास के लिए हर दिन समय निकालें। सटीकता और उचित उंगली की स्थिति पर ध्यान केंद्रित करते हुए, ऐसा नहीं कि आप टाइपिंग कहीं से भी आप प्रारंभ कर दें। उचित स्थिति पर ध्यान केंद्रित करते हुए बुनियादी अभ्यास से शुरुआत करें, यानी शुरुआत से बिल्कुल करें। ये नहीं है इसमें कि आप कहीं से भी करने लगें, बिल्कुल शुरुआत से ही आपको करना है। आत्मविश्वास बढ़ने पर धीरे धीरे कठिनाई बढ़ाएं। जैसे आप अभ्यस्त हो जाएं, आपको की याद हो जाएं, आप जैसे कठिन कठिन शब्द हैं उनको लिखें। जैसे अंग्रेजी में तो बड़ी बड़ी मीनिंग है, जैसे इंटरनेशनल, इस तरह से उदाहरण के लिए। और आत्मविश्वास जैसे हिंदी में ही लिखना है तो द्रोणाचार्य, दुर्योधन, आत्मविश्वास, आश्चर्य, इस तरह से आप शब्द ले सकते हैं जब आपका स्तर आत्मविश्वास आपका बढ़ जाए। चलिए, टाइपिंग ट्यूटर्स और गेम ऑनलाइन भी कर सकते हैं आप। टाइपिंग गेम के माध्यम से भी आप अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑनलाइन टाइपिंग ट्यूटर और गेम का उपयोग करें, ये सीखने को रोचक बना सकते हैं। ऑनलाइन टाइपिंग ट्यूटर के माध्यम से भी आप सीख सकते हैं। और वास्तविक दुनिया टाइपिंग को शामिल करें। आपको महत्वपूर्ण बातें बता देते, बाकी आप पढ़ सकते हैं। हिंदी टाइपिंग का महत्व क्या है तो आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा कि हिंदी टाइपिंग भी बहुत ज़रूरी है। हालांकि रेलवे, एसएससी, इनमें आप हिंदी, अंग्रेजी में से कोई एक टाइपिंग भी जानते हैं तो आपको वहाँ पर जॉब मिलने वाली है, यानी एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद। और जैसे आप जानते हैं अपने राज्य में जैसे हिंदी भाषी क्षेत्र हैं जहाँ पर जैसे यूपी, एमपी, बिहार, तो वहाँ पर हिंदी अंग्रेजी दोनों टाइपिंग, कई विभाग ऐसे होते हैं जहाँ पर दोनों टाइपिंग मांगते हैं, एक से काम नहीं चलेगा आपको। तो हिंदी टाइपिंग का महत्व आप देख सकते हैं। देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण बात हमें लगी, जो मैंने सीखा है क्या, कि जब आप टाइपिंग करेंगे तो आप, हो सकता है आपको लगे कि वही बार बार बटन हमें प्रेस करनी है, वही करना है, तो मन नहीं लगता है। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण नियम, इस नियम को फॉलो आप भी करिएगा। नियमित अभ्यास। टाइपिंग सीखने के लिए महत्वपूर्ण बात, नियमित रूप से अभ्यास करना है। ये देखिए, आप प्रतिदिन 15 से 30 मिनट, 15 मिनट भी अगर आप करते हैं तो आप यकीन मानिए आप टाइपिंग कर पाएंगे और टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी होने वाली है। आप प्रतिदिन 15 से 30 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, ये शुरुआत कर सकते हैं यहाँ से। अब ये नहीं कह रहे कि नहीं 15 मिनट ही करना है, शुरुआत करनी है। और जब आप शब्द लिखने लग जाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कब 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, तो आप करते जाएंगे। हमारी बात आप समझ रहे होंगे। लेकिन अगर आप प्रारंभ कर रहे हैं तो 15 मिनट, 20 मिनट, इससे ज़्यादा मत करिए, नहीं तो आपको लगा आप निराश हो जाएंगे, आप लोग हमारी स्पीड नहीं बढ़ रही है, ये सभी बातें लगती हैं। और आपको स्पीड देखना ही नहीं है। अगर 15-20 मिनट करते हैं तो 1-2 महीने तक तो स्पीड आप देखना ही नहीं। धैर्य रखें, टाइपिंग सीखने में समय लगता है। देखिए, बातें भी लिख रही हैं यहाँ पर। निराश न हो, अभ्यास करते रहें। गति और सटीकता। शुरुआत में सटीकता पर ध्यान दें। सबसे पहले आपको सही शब्द टाइप करने हैं शुरुआत में, ठीक है। फिर बाद में आप जब सहज हो जाएंगे तो अपनी गति धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। गलतियाँ भी हो जाएंगी तो आप बैक स्पेस से जाकर उनको आप सुधार सकते हैं। कई सॉफ्टवेयर आते हैं, इसमें लिखा हुआ है ट्यूटोरियल करके, कई आते हैं, ठीक है। और पहले तो आपको की याद करना होगा। देखिए, ये कलाई की स्थिति क्या होना चाहिए, किस तरह से आपको रखना है, इसको देख लीजिए। अपनी कलाई को सीधा और अपनी उंगलियों को आराम से रखें। कीबोर्ड को देखे बिना टच टाइपिंग का अभ्यास करें। देखिए, बात लिखी हुई है, कीबोर्ड को देखे बिना टच टाइपिंग का अभ्यास करें। कीबोर्ड नहीं देखना है, पहले तो देखना ही है कि याद कर लेनी, इसके बाद बिना देखे आपको टाइपिंग का अभ्यास करना है। और लिखा है, जैसे जैसे आप दक्षता हासिल करते हैं अपनी टाइपिंग गति को धीरे धीरे बढ़ाएं। लेआउट, याददाश्त बढ़ाने के लिए देखिए लेआउट बना हुआ है। अगर आप ASDF वाला अंग्रेजी में कर रहे हैं तो आपको लेआउट उसमें लिखा होता है, तो उसको आप बिठाइए किस उंगली से कौन सा जाएगा। तो उंगली की स्थिति आपको बताई गई है, अभी फिर बताएंगे यहाँ पर। तो कीबोर्ड लेआउट को ध्यान रखना है। ये देखिए, सबसे दूसरी महत्वपूर्ण बात, एक पहली महत्वपूर्ण बात कौन सी थी कि 15-20 मिनट भी कर लेते हैं तो आप टाइपिंग सीख सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात आप देखिए,
जो कुर्सी में बैठे हुए चित्र आप देखिए इनको, गलत सही गलत गलत, बैठने की स्थिति जो है इसको देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये देखिए, ये गलत स्थिति है, ये भी गलत है, ये सही है, ये सही है, ठीक है, बिल्कुल सीधे इस तरह से बैठना है आपको। ये भी देखो, ये आराम की मुद्रा में, ये गलत है, ये भी गलत है। तो इस तरह से सही कौन सी हुई, तो एक बार और देख लेते हैं। इस स्थिति में आपको इस तरह से बैठना है। अब आपको बात समझ में आ रही होगी, ये बैठने की सही स्थिति है, इस बात को भी याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। कीबोर्ड शॉर्टकट सीखें, ये टाइपिंग के नियम हैं। जब आप हिंदी में जाएंगे तो आपको कुछ शॉर्टकट याद करने होंगे, उनको आप जब सीखेंगे तो आप याद कर लेंगे। इस बात को भी देखिए, अपने टाइपिंग सेशन के बाद अपना टाइपिंग को जांचें और गलतियों का पता लगाएं, कहाँ पर आप गलत कर रहे हैं उनको आपको याद कर लेना है। जैसे उदाहरण के लिए समझिए, जैसे आप क्यों कोई भी आप अल्फ़ाबेट नहीं सही कर पा रहे हैं तो उसको अच्छे से उसके लेआउट को देखिए और इसके बाद उसको दिमाग में बिठा लीजिए, तो ऐसे धीरे धीरे करके गलतियाँ नहीं होंगी। ये देखिए, कलाई की स्थिति देखिए, किस तरह से हाथ रखना है आपको। तो ये देखिए सही स्थिति बनी हुई है, ये भी सही है, यानी उठे हुए होने चाहिए, ठीक। तो कलाई की स्थिति देख सकते हैं किस तरह से आपको रखना है, गलत गलत इस तरह से नहीं रखना है कि बहुत ऊपर भी नहीं रखना, बहुत नीचे भी नहीं रखना। तो इन चित्रों से भी आप सीख पाएंगे कलाई की स्थिति किस तरह से होनी चाहिए। और ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, कीबोर्ड प्लेसमेंट में महारत हासिल करना। कीबोर्ड को देखे बिना भी आप अपनी तर्जनी का उपयोग करके या फौरजे कुंजियों पर छोटे उभरे हुए, देखिए जब आप कीबोर्ड देखते होंगे तो जे और एफ जो की होती हैं वो उनमें एक लाइन होती है जिसको आप अंडरलाइन के रूप में कह सकते हैं, उभरी हुई होती हैं, उसको आप पहचान सकते हैं। और कब पहचान सकते हैं आप, यानी पहचानने का मतलब कि आप बिना देखे वहाँ पर आप उंगली रख लेंगे और जैसे वहाँ रख लेंगे तो आप जो टाइपिंग की सही दिशा में आपको जिस दिशा में आपको टाइपिंग करनी होती है, जिस तरह से उंगली के रखने की जो दिशा होती है उस पे आप क्या करेंगे, स्पर्शनीय मार्गदर्शक के रूप में कार्य करने के लिए रणनीतिक रूप से रखा गया है, यानी आप टाइपिंग कर सकते हैं अगर एफ और जे के माध्यम से ही उंगलियां रखी जाती हैं, यानी बिना देखे आप, लिखा भी है कीबोर्ड को देखे बिना भी आप अपनी तर्जनी का उपयोग करके एफ और जे में आपकी दोनों तर्जनी उंगली क्या होंगी, पहुँच जाएंगी। धैर्य रखें, महत्वपूर्ण बात तो यही है कि धैर्य रखना। हिंदी में टाइपिंग सीखना, विशेष रूप से अगर आप किसी अलग कीबोर्ड लेआउट से लाइन आई है, समय और धैर्य मांगता है। अगर आप तुरंत सुधार नहीं देखते हैं तो निराश ना हो। और वही बातें हैं, आप पढ़ सकते हैं, वीडियो को रोक सकते हैं, ब्रेक लें, इसको पढ़िएगा। उंगलियों की स्थिति का सही उपयोग करें, वही बात बताई गई कि आप या फोरजे के माध्यम से अपनी सभी उंगलियां सही स्थिति पर रख सकते हैं। नियमित अभ्यास करें, कुछ समय प्रतिदिन निकालें। तो ये थी महत्वपूर्ण बातें टाइपिंग से संबंधित। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में अन्य जानकारी के साथ। जय हिंद।